नमस्कार। भारतीय राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। और ये है आम आदमी पार्टी में हुई एक बहुत बड़ी बगावत। तो आखिर हुआ क्या? चलिए इस पूरे राजनीतिक उलटफेर की हर परत को खोलकर समझते हैं। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है राघव चड्ढा और उनका ये एक सनसनीखेज बयान, मैं उनके गुनाहों में शामिल नहीं होना चाहता था। बस इस एक लाइन ने ही मानो राजनीति के गलियारों में तूफान ला दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस राजनीतिक भूचाल की। समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और इसने कैसे सारे समीकरण हिलाकर रख दिए। तो कहानी शुरू होती है 24 अप्रैल 2026 से। इस दिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा यानी संसद के ऊपरी सदन के कुछ सांसदों ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और देखिए, ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं थी, ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी। पूरे सात राज्यसभा सांसदों ने एक साथ पार्टी छोड़ने का फैसला किया। और ये 7 का जो नंबर है ना, यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कैसे? आगे पता चलेगा। तो कौन थे ये 7 लोग? इस पूरी बगावत को लीड कर रहे थे राघव चड्ढा, और उनके साथ थे संदीप पाठक, अशोक मित्तल, मशहूर क्रिकेटर से नेता बने हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी। मतलब ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे, पार्टी के सब जाने पहचाने बड़े चेहरे थे। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बगावत हुई क्यों? तो चलिए अब समझते हैं राघव चड्ढा का असली कारण। आखिर उन्होंने क्या वजह बताई इस कदम के पीछे? तो हुआ ये कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उसमें राघव चड्ढा ने अपने इस कदम को सकारात्मक राजनीति की तरफ एक मूव बताया। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह फैसला कोई रातों रात नहीं लिया गया, बल्कि काफी सोच समझ कर लिया गया है। और फिर उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी यानी एएपी पर कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला, कि आम आदमी पार्टी अपने उन सिद्धांतों और नैतिकता से भटक गई है जिन पर वो बनी थी। दूसरा, कि पार्टी अब देश के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रही है। चड्ढा ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो एक सही इंसान गलत पार्टी में है। तो ये तो हुई बगावत की वजह। लेकिन अब आते हैं कहानी के सबसे टेक्निकल और जरूरी हिस्से पर, 2/3 का नियम। ये सब कानूनी तौर पर हुआ कैसे? यहीं पर वो 7 का नंबर और ये 2/3 का नियम पूरा गेम बदल देता है। तो एक सीधा सा सवाल मन में आता है ना, कि भाई कोई सांसद ऐसे कैसे पार्टी बदल सकता है? क्या ऐसा करने पर उनकी सांसदी, उनकी मेंबरशिप चली नहीं जाती? बिल्कुल जाती है। और इसी के लिए बना है दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। ये कानून इसीलिए है कि जो विधायक या सांसद पार्टी बदले उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाए। लेकिन इसी कानून में एक बहुत बड़ा लूप होल, एक रास्ता भी है। और ये तस्वीर पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल सांसद थे 10। इनमें से 7 ने पार्टी छोड़ दी। परसेंटेज में देखें तो ये हुआ 70%। और कानून क्या कहता है कि आपको चाहिए 2/3, जो होता है करीब 67%। तो बस 70% तो उससे ज्यादा ही है। यहीं पर सारा खेल हो गया। तो यही है वो लूप होल जिसकी हम बात कर रहे थे। दल बदल विरोधी कानून तब लागू होता है जब आप अकेले या कम संख्या में पार्टी छोड़ते हैं। लेकिन अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद या विधायक एक साथ मिलकर किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लें तो उसे कानूनी तौर पर सही माना जाता है। और इन 7 सांसदों ने बिल्कुल इसी नियम का इस्तेमाल किया और अपनी सदस्यता बचा ली। तो ये तो हुई एक साइड की कहानी। अब देखते हैं इसका रिएक्शन क्या हुआ, मतलब इस बगावत पे आम आदमी पार्टी ने क्या कहा। और जैसा कि हम सब अंदाजा लगा सकते हैं, वो जाहिर है बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आम आदमी पार्टी का जो रिएक्शन आया वो बहुत तेज और बहुत तीखा था। उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले इन सभी सांसदों को बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे गद्दार कह दिया। यहाँ दोनों पक्षों की कहानी बिल्कुल आमने सामने है। एक तरफ राघव चड्ढा और उनका गुट इसे सकारात्मक राजनीति की तरफ एक कदम और वक्त की जरूरत बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे गद्दारी और पंजाबियों के साथ धोखा करार दे रही है। मतलब दो बिल्कुल ही अलग अलग नैरेटिव। आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनका रिएक्शन भी आया। उन्होंने एक्स पर एक छोटा लेकिन बहुत तीखा बयान दिया जिसमें लिखा था, बीजेपी ने एक बार फिर पंजाबियों के साथ धोखा किया है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति थी या फिर जनता के भरोसे के साथ किया गया एक धोखा।
इस एक घटना ने न सिर्फ दो पार्टियों के बीच के समीकरण बदल दिए हैं, बल्कि राजनीति में नैतिकता और कानूनी दांव पेच के बीच की जो पतली सी लाइन है, उस पर एक बहुत बड़ी बहस भी छेड़ दी है।